गाइस आज के इस वीडियो में हम किसी लोन एप्लीकेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि बात करेंगे एक नई लोन वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है डिजायर लोन। आप देख सकते हैं यही वाली वेबसाइट है और आप में से काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि ये जो लोन की वेबसाइट है क्या ये रियल है या फिर फेक है, क्या ये आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं, हम इस वेबसाइट से लोन लेना चाहते हैं, क्या हमें यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या इस वेबसाइट से लोन अप्लाई करने से हमें बचना चाहिए। तो गाइस अगर आप इस वेबसाइट से लोन लेने की सोच रहे हैं तो लोन अप्लाई करने से पहले 5 से 10 मिनट का समय निकालकर एक बार मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लोन वेबसाइट की पूरी सच्चाई बताऊंगा। यानी ये रियल है या फिर फेक है, आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। और वीडियो के एंड को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपको बताऊंगा कि ये रियल है या फिर फेक है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये किसी प्रकार का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि जाइए आप लोन अप्लाई कर लिए। ये बस मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप में से काफी सारे लोग जानना चाह रहे थे कि ये रियल है या फिर फेक है, तो जो भी इनकी सच्चाई है, मतलब ये रियल है या फिर फेक है, आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं, यही बस मैं आपको चेक करके बताऊंगा। बाकी लोन लेने से पहले खुद से भी जांच पड़ताल रिसर्च जरूर करा करिए और अपनी खुद की जिम्मेदारी पे ही लोन अप्लाई करिए। बाकी चैनल पर नहीं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करिएगा और गूगल पे सर्च करेंगे डिजायर लोन ऐप। जैसे इतना लिख के सर्च करके फर्स्ट नंबर पर देखेंगे desirelon.com की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखेंगे गेट द कैश यू नीड यहाँ पर कर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे एक डिजिटल लोन भी यहाँ पर इनका दिया गया है। बाकी यहाँ पे फ्लेक्सिबल रीपेमेंट का आपको ऑप्शंस मिल जाता है। ट्रस्टेड इनके लैंडिंग पार्टनर हैं। यहाँ पर आपको ईएमआई कैलकुलेटर भी मिल जाएगा, यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे अगर हम 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं और इंटरेस्ट रेट बता रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट इनका 1% पर डे के ही हिसाब से लगाया जाता है। यहाँ पे कुछ भी कह के रखें, लेकिन मैं आपको बता दूं इनका फिक्स है कि 1% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा। और ये जो मतलब वेबसाइट है वो मैक्सिमम ज़्यादा 30 या 35 दिन की लोन देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं, तो हम 35 दिन को ही सिलेक्ट करते हैं। वैसे तो यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर में मैक्सिमम 60 दिन ये कह के रखें, लेकिन 60 दिन की लोन नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आपको 35 दिन के लिए ही लोन दिया जाता है। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन 1% के हिसाब से 35 दिन की लेते हैं, तो यहाँ पे लोन का डिटेल्स आप देख सकते हैं। बाकी गाइस यहाँ पर 1 लाख का भी लोन नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा 20 से 30 हज़ार का ही लोन मिल सकता है। तो हम ज़्यादा नहीं, यहाँ पे हम 10 हज़ार का ही लोन सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से आपने 10 हज़ार का लोन लिया, 1% पर डे के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है 35 दिन के लिए। तो नीचे यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो टेन्योर 35 दिन, जो टोटल इंटरेस्ट है 3,500 यानी 13,500 का आपको रीपेमेंट करना होगा 10 हज़ार के लोन में, और 35 दिन यानी कि 1 महीने के अंदर ही। और 10 हज़ार में जो पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, मान के चलिए यहाँ पे 7,000 रुपये करीब यहाँ पर आएंगे और दुगना का आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। बाकी नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अप्लाई के बारे में बता रहा है। और नीचे यहाँ पे आएंगे तो एक बार हम इनके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी नोटिस इनका देखने को मिल रहा है फ्रॉड अलर्ट का। देखिए इनका कहना है कि बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड यहाँ पे मतलब हो रहे हैं इनके नाम पर, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सावधान रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बता रहे हैं कि ओटीपी आपको शेयर नहीं करना, इस तरह ये बता रहे हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो डिज़ायर लोन है यहाँ पर इनका एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो इनके लैंडिंग पार्टनर है देखेंगे उसका नाम दिया है पावर्ड बाय में यहाँ पे लभकारी, यहाँ पे फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड। तो गाइस अगर हम यहाँ पे लभकारी की वेबसाइट यहाँ पे हम खोज रहे थे तो हमें इस नाम से कोई भी एनबीएफसी की वेबसाइट देखने को गूगल के ऊपर नहीं मिली। लेकिन जब हम यहाँ पे मान लीजिए गूगल पे सर्च किए, यहाँ पे डिज़ायर लोन आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी ऐसा लिख के जब हमने सर्च किया तो वहाँ पर हमें इनका नाम आ रहा था। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया डिज़ायर लोन ऐप आरबीआई रजिस्टर, यहाँ पे देखिए इतना लिख के जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे इनका कोई एआई ओवरव्यू वाला होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इनका यहाँ पर कहना, वैसे तो देखिए मैं इसको आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ इस तरह चेक करने के लिए, लेकिन क्या है कि इनके जो एनबीएफसी पार्टनर हैं उनका वेबसाइट हमें देखने को नहीं मिला गूगल पे कहीं भी, तो इसलिए हमें यहाँ पे इस तरह से सर्च करना पड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे इनका कहना है कि जो डिज़ायर लोन यहाँ पर एप्लीकेशन है वो ऑपरेट की जाती है लभकारी यहाँ पे फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि यहाँ पे भी लभकारी का नाम यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है जो इनके एनबीएफसी पार्टनर है। और इनका कहना है कि उन्हीं के द्वारा यहाँ पे डिज़ायर लोन को ऑपरेट किया जाता है जो कि आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी, ऐसा इनका कहना है। मतलब कि यहाँ पे, और यहाँ पे नई दिल्ली भी बता रहा है, मतलब कि जो लभकारी यहाँ पे करके फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये इनकी ही वेबसाइट है डिज़ायर लोन ऐप के नाम से। ठीक है,
तो चलिए एक बार हम यहाँ पर ये जो लाभकारी है यहाँ पे इनका हम नाम कॉपी करके चेक करते हैं कि आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं, इनकी वेबसाइट पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जो नाम यहाँ पे था लाभकारी यहाँ पे करके इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। चेक करने के लिए यहाँ पर गूगल ओपन करेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी लिस्ट, फर्स्ट नंबर पर एनबीएफसी लिस्ट आएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम करते तो देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ भी है भारतीय रिजर्व बैंक और यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनबीएफसी एंड एआरसी रजिस्टर विद द आरबीआई। इसके ठीक सामने यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा 4281 केबी का। इसे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने पर जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे कुछ इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। ऊपर देखते भारतीय रिजर्व बैंक दिया हुआ है और 9185 कंपनियां यहाँ पे आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है। ऊपर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करके एक बार हम सर्च करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे पूरा नाम डालने पे नो मैच फाउंड आ रहा है। तो नाम को थोड़ा सा हम कम करते हैं और फिर सर्च करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे हम लाभकारी फिनकैप लिख के सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 4182 नंबर पे लाभकारी फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड का नाम यहाँ पे आ रहा है, जो कि नई दिल्ली की कंपनी है और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखते हैं और यहाँ पे इनका एड्रेस भी देखेंगे तो यहाँ पे पीतमपुरा दिल्ली, न्यू दिल्ली दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखेंगे अगर हम डिजायर लोन की वेबसाइट पे आते तो यहाँ पे भी देखेंगे पीतमपुरा यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे दिया गया है। मतलब कि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लाभकारी ये जो फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये डिजायर लोन इन्हीं की यहाँ पर एप्लीकेशन है, इन्हीं की वेबसाइट है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो लाभकारी यहाँ पे फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये आरबीआई के साथ रजिस्टर है। मतलब कि देखिए मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं बता रहा हूँ लेकिन जैसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डिजायर लोन जो ये वेबसाइट है ये आरबीआई के साथ रजिस्टर है, मतलब कि रियल है। लेकिन ये पेडे लोन वेबसाइट है। तो क्या आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन मान लीजिए आप में से कोई भी व्यक्ति यहाँ से अगर लोन अप्लाई किया है कभी भी और लोन लिया है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या लोन आपके सिबिल स्कोर में शो करता है कि नहीं करता है, रियल है या फिर फेक है। अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि जो लोग यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं उनको इसकी सच्चाई पता चल सके। तो गाइस ये जो लाभकारी फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये तो आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर है लेकिन इनकी कोई हमें वेबसाइट देखने को नहीं मिली जहाँ पर कि हम चेक कर सके कि वहाँ पर डिजायर लोन का नाम है कि नहीं है। लेकिन जब हमने गूगल पे सर्च किया तो गूगल पे ऐसा करके आया कि लाभकारी फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है इनकी ही ये वेबसाइट है, यही यहाँ पे डिजायर लोन को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ऐसा आया था। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो डिजायर लोन वेबसाइट है यह एक तरह से पेडे लोन वेबसाइट है। पेडे लोन का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ आपको 30 या 35 दिन की लोन देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोन लोगे तो लोन आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से मान लीजिए कि आपने यहाँ से 10,000 का लोन अप्लाई किया तो अगर आप यहाँ से 10,000 का लोन अप्लाई करोगे तो आपके अकाउंट में मान लीजिए 6,000 या फिर यहाँ पे 7,000 आपके अकाउंट में आएंगे। रीपेमेंट आपको यहाँ पे मान के चलिए 14,000 करना है। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। और इनका जो इंटरेस्ट रेट लगता है ना 1% पर डे के हिसाब से लगता है, जो कि अगर 35 दिन की लोन लेते हैं तो 35% का लगेगा, जो कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें अदर एप्लीकेशंस की जो आरबीआई से रजिस्टर हैं तो उनका 30% ज़्यादा यहाँ पे 1 साल का लगाया जाता है, लेकिन इनका 30% महीने का ही इंटरेस्ट रेट लगता है। तो लोन आपको काफ़ी महंगा पड़ता है। प्रोसेसिंग फीस और जो इनके लेट पेमेंट चार्ज है वो भी काफ़ी हाई होते हैं। अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं और समय से रीपेमेंट नहीं करते हैं तो इनका जो लेट पेमेंट चार्ज है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये जो डिजायर लोन वेबसाइट है ये एक पेडे लोन वेबसाइट है जो कि सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही लोन देती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो लोन आपको नहीं मिलेगा, और सैलरीड पर्सन को लोन देते हैं और इनकम प्रूफ आपसे लेंगे, मतलब आपसे सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लेंगे और काफ़ी कम दिन की लोन देते हैं, यानी 15 दिन 20 दिन या मैक्सिमम ज़्यादा 30 या 35 दिन की लोन देते हैं। उससे ज़्यादा लोन आपको नहीं मिलने वाला है और यहाँ से लोन अप्लाई करोगे तो लोन आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर मना करना चाहूँगा कि आप यहाँ से लोन अप्लाई मत करिएगा। अगर आप यहाँ से लोन लेंगे तो लोन आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा क्योंकि एक पेडी लोन वेबसाइट है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आप इसी मतलब वेबसाइट से फिर भी लोन लेना चाहते हैं तो एक बार खुद से जांच पड़ताल रिसर्च एक बार अपने खुद से ज़रूर कर लीजिएगा, और अच्छे से जांच पड़ताल रिसर्च करने के बाद जो भी इनके टर्म एंड कंडीशन से प्राइवेसी पॉलिसी है उसको अच्छे से पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद खुद की जिम्मेदारी पे ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।